कितनी ज़्यादा ठंड है ना, इट्स वेरी कोल्ड। तुमने पढ़ाई नहीं की, वेरी बैड। तुम पार्टी में नहीं आ रही, या वेरी सैड। तो आप जब इंग्लिश बोलते हैं कितनी बात आप वेरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने ऊपर के एग्जाम्पल्स में कहा वेरी कोल्ड, वेरी बैड, वेरी सैड। क्या आप भी ऐसा ही करते हैं? वेल आई नो कि आप बहुत बार इस शब्द का यूज़ करते हैं। दोस्तों कैसा रहेगा अगर मैं आपको वेरी की जगह नए शब्द बताऊं, यानी कुछ स्मार्ट वर्ड्स बताऊं जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है। जब आप इन्हें यूज़ करेंगे तो आप काफ़ी स्टाइलिश भी लगेंगे और आप एक ही वर्ड को रिपीट भी नहीं करेंगे, राइट? तो दोस्तों आज के लेसन में मैं आपको 7 ऐसे स्मार्ट वर्ड्स बताने वाली हूँ, वो भी 32 अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ, जिन्हें आप वेरी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं एवरीडे कॉन्वर्सेशन में। गाइज, मैं हूँ जेनी, आपकी ट्रेनर, और आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्सपर्ट, जहाँ आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं और देखते हैं पहला वर्ड कौन सा है जिससे हम वेरी की जगह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली इसका मतलब भी होता है कि बहुत, ठीक है। जैसे वेरी का मतलब होता है हम उसके रिप्लेस कर रहे हैं, तो सारे के मीनिंग यही होते हैं। आप इसे वेरी की जगह यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ, प्लीज़ मुझे बाद में कॉल करना। आई एम एक्सट्रीमली बिज़ी राइट नाउ, प्लीज़ कॉल मी लेटर। दोस्तों आई एम वेरी बिज़ी की जगह आई एम एक्सट्रीमली बिज़ी कितना बेटर साउंड करता है, राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उन्होंने बहुत कमाल का खेला। दे प्लेड एक्सट्रीमली वेल। वेरी वेल की जगह एक्सट्रीमली वेल बहुत ही स्मार्ट लगता है, ट्राई कीजिए। वह बहुत सुंदर है। शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। या फिर ये बहुत कीमती है। इट इज़ एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। या फिर वह बहुत विनम्र था फाइनेंशियल सवालों को डील करते वक्त। He had been extremely tactful in dealing with financial question. दोस्तों tactful यानी कि विनम्र, शिष्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा दूसरा शब्द कौन सा है। दूसरा है exceptionally। exceptionally यानी बहुत ही ज़्यादा। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है या फिर किसी में कोई टैलेंट है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप वेरी की जगह एक्सेप्शनली का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कैसे हम इस वर्ड का सेंटेंस में यूज़ करेंगे। जैसे कि वह एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड सिंगर है। ही इज़ एन एक्सेप्शनली टैलेंटेड सिंगर। या फिर ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। इट इज़ एन एक्सेप्शनली फाइन पेंटिंग। या फिर आप किसी के काम की बात करें, जैसे कि उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत ऊंची होती है। द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट इज एक्सेप्शनली हाई। यह एक बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा वाला मार्केट है। इट इज़ एन एक्सेप्शनली कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस। दोस्तों कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, है ना। ऑलराइट, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। वह एक बहुत ही अच्छा कुक है। He is an exceptionally good cook. तो आपने देखा, जब आपको किसी की तारीफ़ करनी है, किसी के काम की तारीफ़ करनी है, तब आप इस शब्द का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला वर्ड कौन सा है। अगला है really। really really का यूज़ आप तब करते हैं जब सच में कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में हो, या तो फिर वो बहुत अच्छी हो, या वेरी की जगह यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा लगता है जब आप इसका यूज़ इंग्लिश बोलते वक्त करते हैं, ठीक है। आप सोचोगे ये बहुत कॉमन है, लेकिन वेरी की जगह पर ये बहुत ही ज़्यादा बेटर लगता है। जैसे कि वह वाकई बहुत अच्छी है। शी इज़ रियली नाइस। ये कमरा तो बहुत गर्म है। दिस रूम इज़ रियली हॉट। ये वाकई बहुत मज़ेदार है। दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। यह एक बहुत मुश्किल निर्णय है। इट इज़ अ रियली डिफ़िकल्ट डिसीजन। या फिर तुम उस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखती हो। यू लुक रियली स्टनिंग इन दैट ड्रेस।
तो दोस्तों आपने देखा, जब आपको सचमुच कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती हो या आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता हो किसी चीज़ को लेके, तब आप रियली का इस्तेमाल करेंगे वेरी की जगह। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला वर्ड कौन सा है। अगला है एक्सीडिंगली। एक्सीडिंगली को भी आप वेरी की जगह यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब भी बहुत होता है, ये भी काफ़ी स्टाइलिश वर्ड है। आपका इंप्रेशन बहुत ही अच्छा पड़ेगा जब आप इसे यूज़ करेंगे। जैसे कि वह बहुत हैंडसम है और बहुत ज़्यादा अमीर भी। ही इज़ हैंडसम एंड एक्सीडिंगली रिच। या फिर वह एक बहुत ही अच्छी इंसान है। शी इज़ एन एक्सीडिंगली गुड पर्सन। हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा लंच किया। वी हैड एन एक्सीडिंगली गुड लंच। या फिर शुक्रिया, आप बहुत ही मेहरबान रहे हमारे साथ। थैंक यू, यू हैव बीन एक्सीडिंगली काइंड। दोस्तों काइंड का मतलब होता है मेहरबान, जो बहुत ही अच्छी तरह से पेश आते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला वर्ड कौन सा है। अगला है इमेंसली। इमेंसली दोस्तों, इमेंसली का मतलब भी होता है बहुत ही ज़्यादा। इसे भी आप वेरी की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप सिचुएशंस देखते जाइए। मैं हर वर्ड के साथ एक अलग अलग सिचुएशन ले रही हूँ, आप वैसे ही कुछ सिचुएशंस आए तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं स्मार्टली। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि अमिताभ बच्चन एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक्टर हैं। अमिताभ बच्चन इज़ एन इमेंसली पॉपुलर एक्टर। वह एक बहुत ही टैलेंटेड डांसर हैं। शी इज़ एन इमेंसली टैलेंटेड डांसर। या फिर मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आई एम इमेंसली प्राउड ऑफ यू। या फिर मुझे ये जॉब पाके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आई एम इमेंसली प्लीज्ड टू हैव दिस जॉब। टूरिस्ट यानी कि पर्यटकों के लिए यह एरिया काफ़ी पॉपुलर है। This area is immensely popular with tourists. दोस्त आपने देखा, जब आपको किसी चीज़ पर जोर डालना हो कि ये बहुत अच्छी है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला वर्ड कौन सा है। अगला है tremendously। tremendously इसका भी मतलब होता है वेरी की जगह आप इसे रिप्लेस कर रहे हैं। ये मेरा फेवरेट वर्ड है क्योंकि बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप इसे किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए कि इसे आप आखिर में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस के एंड में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। वी ऑल एन्जॉयड आवर सेल्व्स ट्रिमेंडसली। ओके, या फिर मैं कहूँ कि हमारे पानी के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आवर वाटर रिसोर्सेज आर ट्रिमेंडसली इम्पॉर्टेंट। समझ में आया? आप सेंटेंस के एंड में भी यूज़ कर सकते हैं, उसे बीच में भी डाल सकते हैं, जैसे भी आपकी सिचुएशन हो। ऑलराइट, या फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए। वह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है। शी इज़ अ ट्रिमेंडसली स्ट्रॉन्ग गर्ल। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आवर पॉपुलेशन इज़ गोइंग टू ग्रो ट्रिमेंडसली। अब यहाँ पे आपने देखा, जो बहुत ज़्यादा के लिए मैंने सिर्फ ये एक ही वर्ड का इस्तेमाल किया है, आवर पॉपुलेशन इज़ गोइंग टू ग्रो ट्रिमेंडसली। ठीक है, आप जब कंपेयर करना चाहते हैं ना, तभी भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे दोनों कंपनीज बहुत ज़्यादा सफल हैं। बोथ कंपनीज हैव बीन ट्रिमेंडसली सक्सेसफुल। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारा अगला वर्ड कौन सा है। अगला है पर्टिकुलरली। पर्टिकुलरली, जी हाँ दोस्तों, पर्टिकुलरली का यूज़ हम बहुत ज़्यादा के लिए भी करते हैं। आप इसे वेरी की जगह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ को समझाना चाह रहे हो, तब आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पिछली बार बहुत ज़्यादा गर्म था गर्मियों में, है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो आप ये पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहे हैं, किसी वेदर की बात कर रहे हैं। इट वॉज पर्टिकुलरली हॉट लास्ट समर।
ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकली पिछली गर्मी की बात हुई है जो कि बहुत ज़्यादा थी। अब जैसे कि अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं इंग्लिश सीखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ। आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। यहाँ स्पेसिफिक इंटरेस्ट की बात हो रही है कि मुझे यह लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट है। या फिर यह वाइन पर्टिकुलरली सी फूड के साथ बहुत अच्छी लगती है। दिस वाइन गोज़ पर्टिकुलरली वेल विद सी फूड, यानी कि यह वाली जो वाइन है स्पेसिफिकली सी फूड के साथ अच्छी लगती है। तो जब आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोलना हो तब आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेसन में हमने सीखे ऐसे 7 स्मार्ट वर्ड्स और उनके एक्सप्रेशंस जिन्हें हम वेरी की जगह यूज़ कर सकते हैं। आपको आज का लेसन कैसा लगा वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा और इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, एक और चीज़, आपको इसमें से कौन सा वाला एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उसका आप सेंटेंस बना के भी हमें लिख सकते हैं। हम डेफिनेटली चेक करेंगे, फीडबैक देने की कोशिश भी करेंगे। मैं जल्द मिलूंगी किसी और नए इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर। बाय।